अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी और आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जो सुजुकी बाइक लेके सिर्फ इस वजह से परेशान है कि अब इसमें इंजन ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है हमने। तो जो मेरा 1.5 लाख किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस है सुजुकी के साथ, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैंने कौन कौन सा इंजन ऑयल इस्तेमाल किया है और उन इंजन ऑयल के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ब्रांड न्यू बाइक मैंने परचेज़ की थी, सुजुकी GS 150 2018 मॉडल। और वारंटी पीरियड में तो मैंने इसमें लाजमी तौर पे सुजुकी का इंजन ऑयल ही इस्तेमाल करना था, जो कि SGO है, सुजुकी जेन्युइन ऑयल। तो मैंने वही यूज़ किया है और वो मैंने यूज़ किया तकरीबन 60,000 किलोमीटर्स तक। बहुत कम लोग इतना सुजुकी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने ये 60,000 किलोमीटर्स तक यही जेन्युइन ऑयल ही इस्तेमाल किया है। और अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो इस ऑयल के साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा टूर्स भी किए हैं, नॉर्थ के टूर किए हैं और साउथ पंजाब के टूर्स भी किए हैं इसी ऑयल के साथ। तो मैं इस ऑयल को इस्तेमाल करता था 1000 किलोमीटर्स तक। 1000 से ऊपर मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया और कभी कभी 1100-1200 भी हो जाता था। लेकिन जो 1000 किलोमीटर्स का वो एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें ये इंजन ऑयल बिल्कुल ठीक चला मेरे साथ। अभी इसमें मैं वाइब्रेशंस की बात करता हूँ तो इंजन में वाइब्रेशंस नहीं थी। 1000 किलोमीटर्स तक इसकी जो विस्कोसिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती थी। और उसके अलावा एक थोड़ा सा इशू था, वो यह था इंजन साउंड का। आपको पता है कि जो SGO सुजुकी जेन्युइन ऑयल है, वो जो सुजुकी वाले 1040 रिकमेंड करते हैं, तो 1040 आपको पता है विस्कोसिटी कम है, थोड़ा सा पतला ऑयल होता है। तो इस वजह से इंजन ऑयल थोड़ा सा साउंड है वो उसको ज़्यादा रखता है। और जो बाइक नए दोस्त GS पे शिफ्ट होते हैं या GD पे शिफ्ट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा एब्नॉर्मल साउंड लगता है, क्योंकि 1040 के साथ थोड़ा सा साउंड इजाफी होता है इंजन का। लेकिन साउंड पे आपको कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और दूसरा जो ऑयल की क्वालिटी की बात करता हूँ, तो इंजन ऑयल की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी रही है, बिल्कुल परफेक्ट रही है। इंजन की लाइफ उसने बढ़ाई रखी है, इंजन की लाइफ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ उस इंजन ऑयल के साथ। यानी कि जो SGO सुजुकी जेन्युइन ऑयल है, उसने जो इंजन की लाइफ है उसको कम नहीं किया। वियर एंड टीयर को उसने बहुत कम रखा है, इंजन को बचाए रखा है। जो एक्स्ट्रा वियर एंड टीयर होती है उससे इंजन को बिल्कुल बचाए रखा है। तो इस हिसाब से मैं सुजुकी जेन्युइन ऑयल की जो क्वालिटी है उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। थोड़ा सा एबनॉर्मल साउंड, एबनॉर्मल तो खैर वो नहीं होता, वो नॉर्मल साउंड ही होता है, लेकिन इंजन ऑयल पतला होने की वजह से होता है और काफ़ी सारे लोग उसको पसंद नहीं करते। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अगर तो आपकी बाइक का जो यूजेज है वो तकरीबन एक दिन में 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर है, यानी कि आप घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, या अपनी जो भी आपका बिज़नेस है वहाँ जाते हैं और वापस आते हैं, तो SGO आपके लिए परफेक्ट है। ये एक मिनरल ऑयल है और प्राइस आजकल इसकी 1400 के आसपास होगी। जब मैंने ये शुरू किया था तब इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, फिर 1100, 1200, 1300 से होता हुआ अब 1400, शायद 1400 से भी ऊपर हो। तो ये एक मिनरल इंजन ऑयल है और अपने हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छी रही है। इसके साथ मैंने टूर्स भी किए हैं, तो टूर्स के ऊपर भी इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक रही है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इसकी लाइफ 1000 किलोमीटर्स है। 1000 किलोमीटर्स के बाद आपको ये रिप्लेस करना पड़ता है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ये नहीं चलेगा और आपने इसको चलाना भी नहीं है। तो SGO जब 60,000 किलोमीटर्स पे मैंने SGO को छोड़ा है, वो इस वजह से छोड़ा है कि आपको पता है इंजन पुराना हो गया था, तो मैं थोड़ा सा ना जो हैवी ग्रेड है वो यूज़ करना चाह रहा था। तो फिर मैं शिफ्ट हुआ 2050 पे। तो 2050 पे फिर मैंने ये यूज़ किया किक्स। तो जब मैं 2050 पे शिफ्ट हुआ तो ये किक्स मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर किक्स की बात करता हूँ तो ये सेमी सिंथेटिक है। अगर इसके मैं जो जापानीज़ स्टैंडर्ड है उनकी बात करता हूँ तो MA2 है। और अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करता हूँ API की, तो इसका स्टैंडर्ड SL है। तो ये सेमी सिंथेटिक है। तो आजकल इसकी प्राइस भी तकरीबन 1400 रुपये है। तो अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो ये इंजन ऑयल 1000 किलोमीटर तक बेहतरीन चलता है। मेरी आदत है कि मैं जो भी इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ उसको 1000 किलोमीटर पर ज़रूर रिप्लेस कर देता हूँ। तो उसकी वजह है वो मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा कि 1000 किलोमीटर्स पे 1100-1200 किलोमीटर्स पे इंजन ऑयल रिप्लेस करना क्यों ज़रूरी होता है। ये सारी विस्कोसिटी की गेम होती है। हमारे यहाँ पे जो उंगली चूस मैकेनिक है वैसे इंजन ऑयल में उंगली डुबो के ऐसे करके बता देते हैं अभी तो इंजन ऑयल की लाइफ बाकी है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सारी विस्कोसिटी की गेम होती है, इसमें केमिकल्स होते हैं। तो वो मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि 1000 किलोमीटर्स में ऑयल मैं क्यों चेंज करता हूँ। तो अगर किक्स की क्वालिटी की बात करता हूँ तो 1000 किलोमीटर तक किक्स भी बेहतरीन चलता है। अब ये 2050 है, तो 2050 के साथ जो 1040 में इंजन का साउंड था वो थोड़ा सा कवर हो जाता है।
इंजन का साउंड 20-50 में कवर हो जाता है, वो साउंड कम हो जाता है। टूवर्स पे भी मैं लेके गया हूँ इस आयल को। ये जो मेरा अभी रिसेंट जो स्कर्दू का मेरा बाइक टूर था, उस पर भी मैंने ये यूज़ किया है। तो तकरीबन 2500 किलोमीटर का राउंड ट्रिप था, तो 2500 किलोमीटर पे मैंने यही किक्स ही यूज़ किया है। तो मैंने 3 बॉटल्स इस्तेमाल की हैं 1 लीटर वाली। तो इसके साथ एक्सपीरियंस ठीक है। ये अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसकी मतलब ये सेमी सिंथेटिक है, फुली सिंथेटिक ये नहीं है, तो सेमी सिंथेटिक के हिसाब से इस इंजन ऑयल की भी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन जब मेरी बाइक कितना 60-65 हज़ार किलोमीटर चल चुकी थी, तो मैंने सोचा है कि मैं अब कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ। इंजन पुराना हो चुका है, कुछ 1-2 ऑयल ट्राई करता हूँ, 2-3 ऑयल ट्राई करता हूँ, और एक तो अपना एक्सपीरियंस आपसे भी शेयर करूँगा और ख़ुद भी देखूँगा कि इंजन ऑयल की क्वालिटी कैसी है। तो ये किक्स के बीच बीच में मैंने एक ऑयल ट्राई किया, वो ये था जी हेवोलिन, कार्लटेक्स हेवोलिन सुपर 40 2050। तो ये भी एक मिनरल ऑयल है, ये सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक नहीं है, ये भी एक मिनरल ऑयल है, और इसकी प्राइस है 1 लीटर 1000 का आ रहा है, 1000 रुपये का। तो इसके साथ अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो इस इंजन ऑयल की लाइफ है तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर। 700 से 800 से ऊपर ये नहीं जाता। और इसमें एक और भी मेजर मसला है, वो अगर इंजन ऑयल की बात करता हूँ, तो मल्टीपल ड्यूटीज़ होती हैं इसकी इंजन ऑयल की इंजन में। इनमें से एक ड्यूटी होती है इंजन की क्लीनिंग करना। तो ये जो कार्लटेक्स है, इसकी क्लीनिंग मुझे पसंद नहीं आई। जब मैंने तकरीबन 1100 के बाद इसको रिप्लेस किया, तो ये ऑयल तकरीबन साफ़ था, इसकी कंडीशन साफ़ थी देखने में ही, जैसा कलर इसका डाला था वैसा ही कलर तकरीबन निकला है। तो अभी काफ़ी सारे दोस्त इस बात पे खुश होते हैं कि इंजन ऑयल काला नहीं हुआ, लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आपका इंजन ऑयल काला नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसने जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसको ठीक तरीके से सारा अंजाम नहीं दिया। तो कार्लटेक्स की क्लीनिंग जो है उस पर मुझे एतराज़ात थे, तो फिर मैंने इसको एक बार यूज़ किया, सिर्फ 1000 किलोमीटर, उसके बाद मैंने ये यूज़ नहीं किया है। उसके साथ साथ फिर मैंने एक और एक्सपीरियंस किया है, तो ये किया जी टोटल हाई परफ है ये मेरे पास, ये भी 2050 है 4300। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड्स की, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की ये SG है, और अगर जापानीज़ स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो जेसो MA2 है। तो जापानीज़ MA2 नहीं है, MA है। तो इसकी बात करता हूँ, तो ये भी मैंने 1000 किलोमीटर पे रिप्लेस करना था, तो ये मैंने 2 बार यूज़ किया है, यानी कि 2000 किलोमीटर तक यूज़ किया। एक ऑयल 1000 और फिर दूसरा ऑयल फिर दूसरा 1000 के लिए। तो इसकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो इस इंजन की लाइफ है तकरीबन 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर के बाद आपको इंजन में वाइब्रेशंस महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक अच्छे राइडर हैं, मंझे हुए राइडर हैं, तो आपको 700 से 800 किलोमीटर के बाद इंजन में बाकायदा वाइब्रेशंस महसूस होंगी, जिसका मतलब ये है कि इंजन ऑयल की विस्कोसिटी ख़त्म हो चुकी है। 800 किलोमीटर पे 700 किलोमीटर पे ये इंजन ऑयल बिल्कुल जवाब दे चुका है, ये विस्कस बिल्कुल नहीं रहा और ये लुब्रिकेशन का काम प्रॉपर नहीं कर रहा। तो मैंने एक बार इसको यूज़ किया, तो 800 किलोमीटर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वाइब्रेशंस बढ़ गई हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, मैंने इसको रिप्लेस किया 100 किलोमीटर चलाने के बाद। फिर मैंने ये दूसरा यूज़ किया, तो दूसरा भी तकरीबन 800 किलोमीटर बाद दूसरा ही बॉटल थी, वो भी जवाब दे गई। तो इसकी विस्कोसिटी विद स्टैंड है तकरीबन 800 किलोमीटर्स पे, तो 1000 किलोमीटर ये बिल्कुल नहीं करता। तो ये GS के लिए, GD के लिए ये ऑयल मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ये मैं 2050 यूज़ कर रहा था, तो किसी भी ग्रेड में ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और उसके साथ साथ जो हेवोलिन है, ये भी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी ग्रेड में। उसकी वजह ये है कि इसकी सफाई बिल्कुल नहीं है, ये क्लीनिंग नहीं प्रॉपर कर रहा और ये लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं करता। इसकी लाइफ है तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर, और लाइफ तो इसकी भी तकरीबन इतनी है 1000 किलोमीटर तक ये आसानी से चल जाता है। लुब्रिकेशन इसकी ठीक रहती है, लेकिन ये क्लीनिंग का काम है ये प्रॉपर नहीं करता। और अब बॉटम लाइन ये है कि अब मैं सुजुकी के बाद, यानी कि जो SGO का जेन्युइन सुजुकी जेन्युइन ऑयल है, उसके बाद मैं किक्स यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन 10,000 किलोमीटर हो गए मुझे यूज़ करते हुए। 60,000 तक SGO यूज़ किया है, उसके बाद बीच में मैंने किक्स यूज़ किया है, फिर तकरीबन 3000 किलोमीटर तक ये 2 ऑयल इस्तेमाल किए हैं, और अब फिर मैं किक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं किक्स यूज़ कर रहा हूँ 1000 किलोमीटर तक। तो 1000 किलोमीटर तक इसकी लुब्रिकेशन भी ठीक है, और इसको मैंने गर्मियों में भी यूज़ किया है, तो ये टेम्परेचर पे भी स्टैंड करता है। लुब्रिकेशन इसकी ठीक है, इंजन का साउंड भी ठीक रहता है, और उसके साथ साथ इसकी क्लीनिंग भी काफ़ी बेहतर है बाकी 2 ऑयल्स की निस्बत जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये जो हेवोलिन है, ये भी मैंने सर्दियों में यूज़ किया था, तो ये टेम्परेचर पे भी टेस्ट नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ये जो
टोटल है हाइपर, ये भी मैंने सर्दियों में यूज़ किया था, तो ये भी हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ। इसके साथ टूवर भी नहीं लगाया और हैवोलिन के साथ भी टूवर नहीं लगाया। ये टूवर के बगैर इनकी परफॉर्मेंस मुझे पता चल गया कि इनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं है। तो अगर आप 70 में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुजुकी में, यामाहा में और होंडा की जो ऊपर लेवल की कैटेगरी है 150 वाली, उसमें मैं समझता हूँ कि यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि किक्स आप यूज़ कर सकते हैं, SGU आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मुझे पूछते हैं जो फुली सिंथेटिक ऑयल है, तो फुली सिंथेटिक का सेमी सिंथेटिक से या मिनरल से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो आपको मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा कि अगर आप पूछना चाह रहे हैं जिक के मतलब या लिक्विड मोली के मतलब या मोतल के मतलब, तो जो हमारे फुली सिंथेटिक ऑयल है उनका मिनरल ऑयल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो वो किसी और वीडियो में उनकी क्वालिटी में ज़रूर आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ठोक देना आपने, क्योंकि मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, और फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। तो चलें, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।